1948 का साल इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लेकर आया। यह वह समय था जब इजराइल ने अपने अस्तित्व की घोषणा की और इसी के साथ शुरू हुई पहली अरब इजराइल युद्ध की गाथा। 5 देशों मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने एक साथ नवगठित यहूदी राष्ट्र पर हमला बोला। प्रतीत हुआ कि इजराइल की ओर से दबाव असंभव था, लेकिन अगले कुछ महीनों में जो हुआ वह साहस, रणनीति और अदृश्य बलिदान की मिसाल बना। युद्ध की शुरुआत में इजराइल के पास ना पर्याप्त हथियार थे, न सैनिक और न ही अनुभव। फिर भी उन्होंने चतुराई से अपने संसाधनों का उपयोग किया। विदेशों से गुप्त रूप से हथियार मंगवाए गए, नागरिकों को फौरन सेना में शामिल किया गया और युवा, बूढ़े, हर कोई अपना योगदान देने को तैयार था। इजराइल के नेताओं ने मोर्चों को बांटकर स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध किया, जिससे दुश्मनी की सेनाओं का दबाव विभाजित हो गया। एक और बड़ी वजह थी इजरायली समाज की एकजुटता। यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। इसके आगे डर, थकान या बदलती परिस्थितियां मायने नहीं रखती थीं। वहीं दूसरी ओर अरब देशों की सेनाएं आपस में समन्वय की कमी और अलग अलग लक्ष्यों के कारण कमजोर पड़ गईं। कई मौकों पर इजराइल ने छोटी परंतु निर्णायक प्रतिहमलों के जरिए दुश्मन के युद्ध कौशल को मात दी। जेरूसलम और अन्य अहम इलाकों के लिए घमासान लड़ाई हुई, लेकिन धीरे धीरे सामने आया कि इजराइल न सिर्फ अपनी जमीन बचा पा रहा था, बल्कि कई जगह जीत भी रहा था। महीनों की कड़ी लड़ाई के बाद अंत में युद्ध विराम हुआ और इजराइल का नक्शा पूरी दुनिया के सामने था। यह केवल सैन्य ताकत की जीत नहीं थी, बल्कि साहस, भक्ति और आने वाले भविष्य के लिए एस्पेरांजा की जीत थी। एक राष्ट्र जिसने खुद को न केवल जिंदा रखा, बल्कि आशा और साहस की मिसाल बन गया।